तो तुम लोग मुझे सच सच बताना। हाँ, तुम लोग और कोई दिख रहा है यहाँ पे कि तुम लोगों ने अभी तक कितनी कंपनीज में अप्लाई किया जॉब के लिए, और कितनी कंपनी से तुम रिजेक्ट हो चुके हो, और कितनी कंपनी से तुम्हें ऑफर आई है, और कितनी कंपनीज में तुम इंटरव्यू दे चुके हो। अगर यही क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए तो तुम इसका आंसर कैसे करोगे? कि सर मैंने अप्रोक्सीमेटली 60 कंपनीज के अंदर जॉब अप्लाई की थी, जिसमें से 30 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और 5 कंपनीज के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें से एक कंपनी आपकी है, और इसके अलावा अभी तक ऑफर डायरेक्टली मुझे कहीं से नहीं आई। अगर तुम लोग यार ऐसे आंसर करोगे ना, तो ये तुम्हारी 31वीं कंपनी हो जाएगी जिससे तुम रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अपनी ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है कि तुमने कितनी जॉब्स के अंदर अप्लाई किया, प्रोफेशनल आंसर नहीं दे पा रहे, तुम सोच रहे हो कि भाई कितनी जॉब्स के अंदर अप्लाई किया था, तो मे बी तुम्हें वो जॉब ना मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी चीज का हमने सोल्यूशन बनाया है। हमने आज की इस वीडियो के अंदर बनाया है जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, जो कि आपकी जॉब की एप्लीकेशन को ट्रैक करेगा कि कितनी एप्लीकेशन आपने जॉब में मतलब सबमिट की हैं, ठीक है, कि कितनी दफा आपने अप्लाई किया है। अगर आपने 50 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आपने टोटल 50 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया है, जिसमें से 40 कंपनीज में से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, 10 कंपनीज के अंदर आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है, और 5 कंपनी या 10 कंपनी जितनी भी है उनमें से आपको ऑफर आई है, ठीक है। ओके, तो ये जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर देखो इस तरीके का रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास आपने एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और वो जॉब है वेब डेवलपर की। ओके, मान के चलो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई फुल स्टैक की है वो जॉब, फुल स्टैक की, फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। और ये भाई अप्रोक्स कोडिंग की कंपनी के अंदर हमने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे कंपनी नेम डाल देना। अच्छा, स्टेटस क्या है भाई? अभी तो हमने यहाँ पे अप्लाइड ही किया हुआ है, ठीक है। अप्लाइड पे क्लिक करना एंड सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, ये सेव कर देगा। ओके पे क्लिक करना। लुक एट दिस, यहाँ पे अब एक एप्लीकेशन है जो कि अप्लाइड में है, वो यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। फिर तुम लोग कहते हो कि यार मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ मैंने वेब डेवलपर यूट्यूबर के लिए अप्लाई किया था, और किस कंपनी में किया था? मैंने टीसीएस की कंपनी में किया था, और यहाँ से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। सेव एप्लीकेशन करना, ओके भी क्लिक करना, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द थिंग इज, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम प्लस आपकी जो करंट डेट है, जिस डेट में आपने अपना डेटा सेव किया, जिस डेट में आपने अप्लाई किया, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। तो आप एग्जैक्ट डेट भी बता सकते हो, कंपनी नेम बता सकते हो, और कब अप्लाई किया एग्जैक्टली सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, और ये भी बता सकते हो कि भाई किस कंपनी से आपने अप्लाई किया था सिर्फ, और किस कंपनी से आपको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जिस तरह की इंटरव्यू के लिए यहाँ पे तुम लोग सेव कर सकते हो। तो देखो, एक यहाँ पे इंटरव्यू सेव हो गया कि यहाँ से इंटरव्यू दिया है। अच्छा, अब द थिंग इज, तुम लोग कहोगे यार इस तरह तो हम ये चीज़ देखते रह जाएंगे, अच्छा ये अप्लाइड है, ये रिजेक्ट है, कोई प्रोफेशनल वे है क्या कि जिससे हम फिल्टर कर पाए? हाँ, फिल्टर है ना यार। ये देखो, जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो अप्लाइड जॉब्स हैं वही आएंगी, ठीक है। फिर जिन पे आप लोग इंटरव्यू देना चाहते हो, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया गया है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जिससे आपको रिजेक्ट कर दिया गया वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड जिसने आपको ऑफर सेंड किया वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो, ऑफर के लिए मैंने यहाँ पे कोई जॉब सेव नहीं की, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नो एप्लीकेशन या, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई अब ऑफर भी आ गई है यहाँ से, तो ये लो ऑफर के अंदर ये अपडेट हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टोटली 4 हो गई हैं, और आप इस तरीके से इसे फिल्टर भी कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ओके, ओके, तो ये देखो इस तरीके से डिलीट भी हो जाएगा, एंड ये लाइवली अपडेट होगा, ये काउंटडाउन कि भाई अब डिलीट हो गया है, अब इसमें ऐड हो गया सब कुछ। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि इस जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर को, इस लाइव काउंट करने वाली थिंग को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर को बनाने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपकी जॉब को सिक्योर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा जॉब ट्रैकर नाम से, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी यूज़फुल है एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व कर सकता है। ये आपको आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा ये, एंड इसे बनाना काफ़ी आसान है। इस ट्यूटोरियल से आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली पहले तो बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ओके, देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब मेरे पास एक बॉडी प्लेट आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ आपके जॉब ट्रैकर, ठीक है। ओके, सेकेंडली अब मुझे यहाँ पे ना आइकन्स के लिए एक लाइब्रेरी लेके आनी है, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने अकाउंट से आऊँगा यहाँ पे और मैं कहूँगा font awesome.com, ठीक है।
ओके, तो ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है एंड काफ़ी जो है कमाल की लाइब्रेरी है ये। तो यहाँ पे देखो योर किड्स पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा और पेज, और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना इस लिंक को, ठीक है। ओके, सो एक दफ़ा यहाँ से कॉपी कर लिया, राइट। अब आपका फ़ॉन्ट ऑसम लिंक हो चुका है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा ना कि मैं इसे लाइव सर्वर के साथ ऑन करूँगा एंड ये जो है फ़ॉन्ट ऑसम इसे बंद करूँगा। ओके, यानी यहाँ पे मुझे अब फोल्डर भी नहीं चाहिए, तो फोल्डर को भी करते हैं क्लोज। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं आपको सब कुछ साथ के साथ समझाऊंगा, तो फिक्र नहीं करनी। यहाँ पे देखो मैं आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा बना लो कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर अपना बस एक हेडर रहेगा, ठीक है, फिलहाल। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा H1, और मैं यहाँ कहता हूँ एक आइकन लगाना है FAS, ठीक है। यहाँ पे कह देना आके ब्रीफ केस, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि आप वहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करके सर्चिंग पे जाके अपने हिसाब से आइकन लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो कि मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या कहूँगा, इसके बाद मैं यहाँ कहता हूँ एक पी टैग लगाना है जिसके अंदर मैं क्लास दूंगा सब टाइटल, ठीक है, सब टाइटल। और मैं कहता हूँ आके ट्रैक योर जॉब, ठीक है, सर्च, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि क्लीन, ठीक है, क्लीन सिंपल एंड सेव्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंड सेव्स ऑटोमेटिकली। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये चीज़ की है, ठीक है, और यहाँ आएगा एंड सेव्स ऑटोमेटिकली। ओके, तो बेसिकली ये रहा अपना हेडर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो कि ये फ़िलहाल इस तरीके से, एंड यहाँ पे FAS क्यों नहीं आया, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आएगा FAS और यहाँ पे आएगा FA, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना कि आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे FAS FA ब्रीफ BREIF केस, ठीक है। ओके, और ये H1 के अंदर है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अभी ये चीज़ है, ठीक है, अभी टेंशन मत लो किसी चीज़ की। मैं यहाँ पे अभी क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि डॉट ऐप कंटेनर, ठीक है। ओके, ओके, सो यहाँ पे ब्रीफ केस के स्पेलिंग गलत थे, वो ठीक कर लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि ऐप कंटेनर बनाया था, ठीक है। ओके, अब ऐप कंटेनर के अंदर क्या रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा अपना एक फॉर्म सेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे क्लास दे दूंगा आके फॉर्म सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइकन इस तरीके से रहेगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि अपने पास जो फॉर्म टाइटल है, ठीक है, फॉर्म टाइटल है उसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ आई क्लास, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा FA, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि प्लस सर्कल, ठीक है, अच्छा प्लस सर्कल, और यहाँ पे आइकन आ चुका है। अब मैं क्या कहता हूँ आके मैं कहूँगा ऐड, और मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, न्यू एप्लीकेशन, और ये हो गया अपना H2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस यहाँ पे साइन आ गया और ऐड न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हमने की, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा जिसके अंदर एक आईडी दे रहा हूँ मैं जॉब फॉर्म नाम से, ठीक है। ओके, तो ये जॉब फॉर्म है। एक्शन अगर आपके पास है, कोई डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि फॉर्म ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं लेबल करूँगा, मैं कहता हूँ लेबल फॉर जॉब टाइटल, ठीक है, लेबल फॉर जॉब टाइटल। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ आके, मैं यहाँ कह दूँगा जॉब टाइटल। ओके, ये चीज़ आपसे पूछेगा कि भाई एक जॉब टाइटल है आपका, वो मुझे बताओ क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दो, और आईडी के अंदर यहाँ पे इसे कॉपी कर लो और आईडी के अंदर इसे पेस्ट करना, ठीक है, जॉब टाइटल हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि प्लेस होल्डर देना, ठीक है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ E.G, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल E.G। मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड रहेगी ये चीज़, ठीक है। अच्छा,
एंड यहाँ पे हमें नेम नहीं चाहिए तो नेम को यहाँ से हटा देते हैं। ओके। सो अब ये आ चुकी है डिव, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड लेबल का फ़ायदा ये हुआ, अब मैं जिसके टाइटल पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये फोकस हो रहा है, मतलब कि एक्सेसिबल हो रहा है। ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे अब कहूँगा कि फॉर्म ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने ये चीज़ की है, ठीक है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूंगा। अब लेबल फोर मैं क्या कहता हूँ, लेबल फोर यहाँ पे करना है कंपनी, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे आना, पेस्ट कर देना एंड बस यहाँ पे सी कैपिटल कर देना इसका, ठीक है। ओके। एंड स्टेरिक के अंदर इसके अंदर स्पेस देना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ कंपनी, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टेक कोप, ठीक है, टेक कोप INC, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। ओके। एंड ये चीज़ भी रिक्वायर्ड रहेगी। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये डिव है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, देखो अब जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पे आने के बाद एक फॉर्म ग्रुप बनाता हूँ, देखो फॉर्म ग्रुप, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ लेबल, ठीक है। और लेबल कहने के बाद मेरे से पूछेगा फोर, मैं अभी फोर नहीं दूंगा। मैं डायरेक्टली इसके अंदर आने के बाद क्या कहता हूँ स्टेटस, एंड इस तरीके से कहूँगा स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो करना क्या है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि स्टेटस BTN, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अप्लाइड, ठीक है, APPLID, ठीक है, अप्लाइड। ओके। सो मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगा, ठीक है। इवन के मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे ना यहाँ पे चार बटन्स चाहिए, ठीक है, चार बटन्स चाहिए, तो ये इस तरीके से चार बटन्स आएंगे, ठीक है। अब मैं फर्स्ट के अंदर कहता हूँ एक्टिव, ठीक है। और PTN अप्लाइड एक्टिव, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद मैं यहाँ कहता हूँ रिजेक्टेड, ठीक है। रिजेक्टेड के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके, मैं कहता हूँ ऑफर। ओके। अच्छा, फिर अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डेटा, ठीक है, डेटा स्टेटस, ठीक है, डेटा स्टेटस। एंड यहाँ मैं एंटर मारूंगा, तो अब यहाँ पे देखो कि सब में ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। डेटा स्टेटस के अंदर जिस तरह हम यहाँ पे लिख रहे थे अप्लाइड इंटरव्यू एंड ऑल डैट, वही चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट करना, एंड कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्टली वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। जस्ट हमें यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, कॉपी कर लेना एंड अगेन से यहाँ पे पेस्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अप्लाइड और यहाँ पे आने के बाद कह देना इंटरव्यू, फिर यहाँ कर देना आके रिजेक्टेड, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहूँगा ऑफर, ठीक है। अच्छा, और ये डिव है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके इनपुट कॉलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हिडन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ ID, ठीक है। और ID में मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे चाहिए स्टेटस, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। वैल्यू यहाँ पे मैं क्या दूंगा, मैं आने के बाद कहता हूँ अप्लाइड, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि रिक्वायर्ड, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ अगर कर दें, और वो चीज़ ये है कि देखो हमने यहाँ पे लेबल दिया ना, राइट। हमें यहाँ पे इसे एक दफ़ा कट करना चाहिए, और मैं यहाँ पे अगर इससे जस्ट फॉर गुड थिंग मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे डाल दूँ, ठीक है, इसके अंदर, इस डिव के अंदर स्टेटस ऑप्शंस के, ठीक है, ताकि इसका एक पेरेंट बने। और ये जो इनपुट है मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। अब यहाँ पे देखो ये सब कुछ आ गया, ठीक है। एंड ये सब कुछ है, ओके। सो अब ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, जिसमें मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ सबमिट BTN, ठीक है। एंड डॉट सबमिट BTN आएगा, क्योंकि क्लास आएगी, यहाँ पे एंटर मार दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि भाई टाइप भी मुझे यहाँ पे देनी है सबमिट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आइकन लगाऊंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आई क्लास, ठीक है, FAS FA, और मैं यहाँ पे कहूँगा सेव, ठीक है।
सेव, और यहाँ पे देखो ये आइकन लगेगा, और मैं आगे लिख देता हूँ आके सेव एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके ग्रेट। तो ये अपना यहाँ पे हो गया बटन। अब ये आ चुका है फॉर्म, ये आ चुका है सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो एक सेक्शन था ये पूरा, जहाँ पे हम अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन की, तो वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके सो ये चीज़ तो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे, एज एन एग्जांपल लो, मैं आपके लिए थोड़ा जूम करूँगा, हम अब काफ़ी टेक्निकल वीडियोस बनाएंगे, मतलब एक चीज़ जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लेवल जाने की बारी है, 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की बारी है, तो जल्दी से करवाओ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब क्या होगा कि जब जॉब टाइटल है ये, ठीक है, अब एज एन एग्जाम्पल हो कि मैं यहाँ पे जॉब टाइटल लिखता हूँ, एज एन एग्जाम्पल हो मैंने कंपनी का नाम लिखा, मैं कहता हूँ यहाँ पे आने के बाद भाई ये कंपनी सब कुछ सेव एप्लीकेशन। तो ये जो फॉर्म रीसेट है, ठीक है, मतलब फॉर्म रीसेट तो हुआ, बट इसका डेटा कहाँ गया, इसका डेटा सेव ही नहीं हुआ। तो उस डेटा को सेव करने के लिए और उस डेटा को सेव करके शो करवाने के लिए हमें चाहिए एक डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड बेसिकली यूज होगा डेटा को सेव जो हमने किया है उसे शो करवाने के लिए कि भाई ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन यहाँ सबमिट हुई है, ठीक है, राइट। तो वो चीज़ के लिए अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड, एक्चुअली डैशबोर्ड नहीं होता वो, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा डैशबोर्ड, ठीक है। अच्छा अब ये सेक्शन डैशबोर्ड बना, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए एक डैशबोर्ड हेडर, ठीक है। ओके सो ये जो मेरे पास डैशबोर्ड हेडर होगा ना, अब देखो इसके अंदर मैं कहता हूँ मेरे पास एक H2 हो जिसके अंदर मैं क्लास दूंगा फॉर्म टाइटल, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे कहता हूँ आके टाइटल, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आई, और मैं कहता हूँ आके क्लास FAS, मैं यहाँ पे कहूँगा आके FA, और मैं क्या कहता हूँ आके चार्ट लाइन, ठीक है। अच्छा और ये देखो यहाँ पे आइकन है। ओके सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इसके बाद मैं कहता हूँ आके डैशबोर्ड, ठीक है, और यहाँ से D कैपिटल कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एक आइकन आ गया और यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा आ गया, राइट। ओके सो अच्छा अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फिल्टर बटन्स नाम से क्लास बना दो, ठीक है। अच्छा अब ये बटन्स फिल्टर करने के लिए काम में आएंगे, किस चीज़ को, ये जो हमने एज एन एग्जांपल लो कि हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ हमें देखो हमने यहाँ पे अप्लाइड इंटरव्यू रिजेक्टेड ऑफर, हमने यहाँ पे 4 बटन्स बनाए थे, ठीक है। जिस भी कैटेगरी के अंदर हम जाएंगे इस पे क्लिक होगा और उस कैटेगरी के अंदर वो डेटा सेव होगा कि इंटरव्यू है, ये रिजेक्ट कर दिया है, ये ऑफर आई है, ये अप्लाइड है, ठीक है। तो अब उनको फिल्टर करने के लिए कि सिर्फ अगर हमें अप्लाइड एप्लीकेशंस को देखना है तो अप्लाइड पे क्लिक करते ही हमारे पास जितनी भी अप्लाइड एप्लीकेशन सेव हैं वो आनी चाहिए, तो उनके लिए फिल्टर बटन बनेंगे, ठीक है। ओके तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि फिल्टर और मैं यहाँ पे कहूँगा बटन एंड इतना ही कहूँगा, और यहाँ पे मैं आगे कहता हूँ एक्टिव, ठीक है। ओके तो ये हो गई एक चीज़, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे जब कहूँगा ना BTN फिल्टर BTN, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे ना 5 ये जो है डिप्स चाहिए, ठीक है, फिल्टर BTN नाम से। फर्स्ट वाली के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्टिव कर दो, ठीक है। अच्छा एंड अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेटा फिल्टर, ठीक है। अच्छा और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ऑल, ओके ठीक है ऑल, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ अप्लाइड, ठीक है। अप्लाइड के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ओके। और रिजेक्टेड के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा ऑफ़र, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑल, और फिर मैं यहाँ पे ये जो है मैं यहाँ पे कह दूँगा अप्लाइड, ठीक है। जस्ट आपने ना इसके फर्स्ट जो करेक्टर है वो आपने बड़ा कर देना है, ठीक है, मतलब इस तरह आई कैपिटल कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे इसे, और ये ऊपर रिजेक्टेड, फिर यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा ऑफ़र, ठीक है। अच्छा सो यहाँ पर देख लो कि ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये BTNs आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब देखो जो स्टैट्स होंगे, ठीक है, स्टैट्स को लिए यहाँ पे एक चीज़ बनाऊंगा मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे ना स्टैट कार्ड, ठीक है, स्टैट कार्ड, और इसके अंदर H3 आएगा टोटल, ठीक है।
टोटल आएंगे यहाँ पे, और फिर मैं क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ जो डॉट स्टैट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे काम करता हूँ कि एक आईडी दे दूंगा टोटल काउंट, ये फिर जावास्क्रिप्ट में काम आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ज़ीरो, तो बाय डिफ़ॉल्टली ज़ीरो रहेगा। और यहाँ पे कहता हूँ आके एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस, और ये देखो यहाँ पे ये डिव हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि इसे यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आने पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है, स्टैट कार्ड। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा अप्लाइड, ठीक है, एंड स्टैट नंबर, और मैं क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा अप्लाइड काउंट, ठीक है, और ये रहेगा ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ वेटिंग, ओके। सो इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा इसे पेस्ट करता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद ना आगे इसके पहले जैसे कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टैट ये आ गया, ठीक है। पहले आया था अप्लाइड के लिए, तो हमने किया था स्टैट कार्ड, ठीक है, ये देखो अप्लाइड के लिए हमने किया स्टैट कार्ड। अब यहाँ आएगा स्टैट कार्ड इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड मैं क्या कहता हूँ आके स्टैट नंबर और आईडी दूंगा। मैं यहाँ पे आने के बाद अ, मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ इंटरव्यू काउंट, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके इन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्रोग्रेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस। तो ये हो गया पी, ओके। अब इसकी डिव है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि दोबारा इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये इसी तरीके से रहेगा। जस्ट यहाँ पे इसकी जगह पे भी मैं यहाँ पे रिजेक्टेड लिखूँगा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके नोट सिलेक्टेड, ठीक है, नोट सिलेक्टेड, ओके। सो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ देखो ये दो डिव हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखो जो मैंने कार्ड्स बनाए हैं ना, ये बेसिकली किस स्टैट के कार्ड्स हैं। ये वो स्टैट के कार्ड्स हैं कि जब हम फिल्टर करेंगे, तो अगर हमारे पास अप्लाइड की जितनी भी फॉर्म्स होंगे, मतलब जितनी भी अप्लाइड कैटेगरीज के अंदर चीज़ें ऐड होंगी, डेटा होगा, वो यहाँ पे इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक बस यही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा जॉब लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक आईडी भी देता हूँ। आने के बाद मैं क्या दूंगा जॉब लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जॉब्स अपीयर होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा एम्प्टी स्टेज, ठीक है, स्टेज मीनिंग स्टेट कहता हूँ, एम्प्टी स्टेट। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ एम्प्टी स्टेट नाम से ही एक आईडी दे दो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके आई क्लास, और मैं कहूँगा एफ एस एफ ए, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ क्लिप बोर्ड, और मैं यहाँ पे कहूँगा लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन आ गया, ओके। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ H3, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि नो एप्लीकेशन, ठीक है, नो एप्लीकेशन येट, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ पी टैग लिखूँगा, मैं कहता हूँ ऐड योर फर्स्ट, ठीक है, जॉब। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन यूजिंग द फॉर्म ऑन दी लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे देखो कि ये दो डिव है, ठीक है, यहाँ पे ये आ चुका है सेक्शन, और यहाँ पे आ चुके हैं ये डिव, ठीक है, ओके। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, देखो अभी के लिए यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अपनी जॉब लिस्ट है जितनी भी वो आएंगी, और एम्प्टी स्टेट यहाँ पे मैंने इसके अंदर देखो क्लिपबोर्ड लिस्ट का है, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड लिस्ट क्या है, ये एक आइकन है, ठीक है। और नो एप्लीकेशन ऐड योर फर्स्ट जॉब एप्लीकेशन यूजिंग द फॉर्म ऑन द लेफ्ट, ठीक है। हमें कहेगा ये क्योंकि राइट साइड पे आएगा डैशबोर्ड, लेफ्ट साइड पे ये चीज़ आएगा, वो उसे बता रहा है कि भाई कोई भी नहीं है, आप एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लेफ्ट साइड पे जो फॉर्म है उसका यूज़ करें, ठीक है। तो बेसिक ये चीज़ रहेगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो अब यहाँ देखो कि क्या है, ये दो डिव है, यहाँ पे ये एक डिव है, ये डिव किसकी बाय द वे, ये डिव है अपने ऐप कंटेनर की, राइट, ओके गुड। सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फुटर, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके कि पी टैग लगेगा, और मैं यहाँ पे अपने दिमाग से यार कुछ भी लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ आके ऑटोमेटिकली सेव्ड टू योर सेव टू योर ब्राउज़र, ठीक है,
सेव टू योर ब्राउज़र्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा स्पैन, और फिर मैं यहाँ कहता हूँ आके हाईलाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि लोकल स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ डॉट। सो बस थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ योर इंफॉर्मेशन नेवर लीव्स योर कंप्यूटर, ठीक है। नेवर लीव्स योर कंप्यूटर, ओके। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि बिल्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड डेवलपर्स, ठीक है। और भी यार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपर्स इसे यूज़ करें, किसी भी अगर किसी भी तरीके का बंदा है, नॉन टेक भी बंदा है, वो भी इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। और हम इसे जो है लाइव भी करवाएंगे, तो नो टेंशन। अब ये देखो फुटर है, ये डिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद क्या कहता हूँ, स्क्रिप्ट ऐसा सी लिंक कर दो स्क्रिप्ट डॉट जी को। और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ आके कि भाई लिंक कर दो तुम सी एस एस को। तो यहाँ पे ये सी एस एस और जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुकी है। ओके, अब जल्दी से चलते हैं अपनी सी एस एस की तरफ। तो यहाँ पर देखो मैं आ चुका हूँ अपने सी एस एस पे। मैंने मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स फॉन्ट फैमिली दे दी, कुछ वेरिएबल्स बनाए, आप यहाँ पे देख के बना सकते हो। इसके बाद बॉडी के अंदर लीनियर ग्रेडियंट दिया है, मिन हाइट पैडिंग एंड कलर वेरिएबल डार्क कर दिया। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे यहाँ पर भी देखो कि एक मिनट, क्या हुआ कि स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक है क्या, लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस, हाँ लिंक तो है भाई। ओके, सो अब यहाँ पर देखो कि ये चीज़ रहेगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो हेडर है, ठीक है, हेडर है, हेडर के अंदर क्या करना है, देखो अभी हेडर यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए इसका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाए, ठीक है। और सेंटर के अलावा इसके अंदर मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल आ जाए, और इसके अंदर जो है पैडिंग आ जाए 20 पिक्सल, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ करूँगा मैं यहाँ पे, अब क्या कहता हूँ कि ये जो कंटेनर है जिसके अंदर अपना हेडर है, ठीक है, इसके अंदर भी मैं क्या कहता हूँ कि भाई मैक्स विड्थ यहाँ पे कर दो 1200 पिक्सल, और मार्जिन यहाँ पे दे दो आपके 0 एंड ऑटो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये हेडर है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो H1 है, ठीक है। H1 क्या है, H1 अपने पास ये देखो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, ठीक है, ये लिखा हुआ है H1 के अंदर। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई कलर वेरिएबल रहना चाहिए प्राइमरी, ठीक है। मार्जिन बॉटम हो जाए थोड़ा 10 पिक्सल, ओके। और एक और काम कर लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, क्योंकि हेडिंग है ना तो थोड़ी बड़ी रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर कुछ इस तरीके से हो गया, ओके। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये तो हो गई। अब इसके बाद क्या है अपने पास, ऐप कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास फॉर्म एंड ऑल ऑल द थिंग्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। ये ऐप कंटेनर है इतना। अच्छा, अब ऐप कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स दे दूँ ना तब भी काम नहीं चलेगा। चलो एक काम करते हैं, ग्रिड सिस्टम बना देते हैं, डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मैं यहाँ पे कहूँगा 1 FR 1 FR, ठीक है। और थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड एक और काम कर लेता हूँ कि मार्जिन बॉटम दे दूंगा 40 पिक्सल्स, तो मार्जिन बॉटम ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ @मीडिया स्क्रीन, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके कि भाई मैक्स विड्थ कॉलन लगभग 900 पिक्सल्स जो है, उसके अंदर जो आपका ऐप कंटेनर है उसकी जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है वो होनी चाहिए 1 FR, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, जब हम यहाँ पे आएंगे ना अपने, लगा लो कि 900 पे, तो ये 1 FR के ये इस तरीके से आएगी, मतलब कि फिर साइड बाय साइड नहीं शो करेगा, राइट। ओके, तो दिस इज़ द थिंग, अगर अगर ये चीज़ ना होती, ठीक है, ये चीज़ ना होती और यहाँ पे हम कुछ होते, लाइक अज्यूम कर लो, ये देखो 900 पे होते या उससे नीचे होते तो ये साइड बाय साइड शो करता। हमें साइड बाय साइड चीज़ इसमें चाहिए ही नहीं, हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, अब देखो मैं कहूँगा कि ये जो फॉर्म सेक्शन है कॉपी कर लो, और यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या रहेगा कि बैकग्राउंड कर दो वाइट, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे दो तुम 16 पिक्सल, ठीक है।
तो ये देखो इस तरीके से हो गया। अब तुम कहोगे कि बैकग्राउंड वाइट के अंदर ये बैकग्राउंड वाइट कैसे नज़र आ रहा है, तो बॉडी के अंदर ना, ये बॉडी के अंदर लीनियर ग्रेडियंट दिया गया, ये पूरी तरीके से वाइट नहीं है, हल्का सा डिम सा क्रीम टाइप कलर है, ठीक है। ओके, तो बॉर्डर रेडियस का 16 पिक्सल, पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 30 पिक्सल, तो पैडिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हाइट जो इसकी रहे वो हो जाए फिट कंटेंट, ठीक है। तो जो इसकी हाइट रहेगी ना, वो जितना कंटेंट है उतने में ही रहेगी, ठीक है। हमें ज़्यादा फिर खुद से मार्जिन वगैरह दे के सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बॉक्स शेडो दे देता हूँ 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहता हूँ RGBA, एंड यहाँ पे कहूँगा 000 एंड कहूँगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बॉक्स शेडो आ जाएगा, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्म टाइटल है, जिसके अंदर अपने पास ये आइकन है प्लस सर्कल वाला, ठीक है। ये फॉर्म टाइटल, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। क्या कहूँगा कि भाई फॉन्ट साइज जो है 1.5 REM कर दो, ठीक है। तो ओके, तो ऐड न्यू एप्लीकेशन ही कुछ इस तरीके से है। मैं एक और काम करूँगा कि मैं मार्जिन बॉटम ऐड करूँगा 25 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके अंदर ना कलर दे दूंगा वेरिएबल प्राइमरी, जो हेडिंग को दिया था यहाँ पे देखो, मार्जिन बॉटम ऐड हो गया और कलर वेरिएबल प्राइमरी हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक काम कर लेता हूँ कि फ्लेक्स ऐड करता हूँ और लाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। इससे फ्लेक्स से क्या होगा ना, आसानी रहेगी सारी चीज़ों को सेटअप करने में, और गैप दे दूंगा 10 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया अपने फॉर्म टाइटल का। अब देखो फॉर्म टाइटल के अंदर, ये जॉब फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल फॉर्म ग्रुप्स है, जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हैं और डिव्स हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली उनके पेरेंट्स को, जो फॉर्म ग्रुप है ऑब्वियसली उनका पेरेंट है, हम उनको मार्जिन बॉटम दे देंगे, जिससे ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। अगर हम ये ना दें और हम ये ज्यूम करते हैं कि हम अकेले अकेले को इस तरह हलाएंगे, तो वो हार्ड कोड है, बेवकूफ़ी है वैसे भी। इसलिए हम यहाँ पे सिमिलर क्लासेस दे के इस तरीके से लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ जो लेबल है, अब जितने भी लेबल्स हैं वो सब आएंगे। डिस्प्ले यहाँ पे कहता हूँ ब्लॉक हो जाए, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल कर दो, फॉन्ट वेट 600 कर दो, और कलर यहाँ पे कर दो वेरिएबल डार्क, डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ओके। जितने भी लेबल्स हैं देखो, जॉब टाइटल, ये सारा कुछ ये इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ जो इनपुट है और जो सिलेक्ट है, विड्थ यहाँ पे क्या करना है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%, पैडिंग यहाँ पे कर देना आके 14 पिक्सल्स, बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड वेरिएबल बॉर्डर, ओके, ठीक है। एक और काम कर लेते हैं कि बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स, और ये इस तरीके से लगेगा, ओके। एंड फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ 1 REM, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। एंड ट्रांजिशन देंगे यहाँ पे ऑल 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रांजिशन अब कब काम आएगी, ठीक है। अभी देखो कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन अब ट्रांजिशन काम में आएगी जब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो इनपुट कॉलन फोकस है, ठीक है, और जो सिलेक्ट का कॉलन फोकस है, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या स्टाइल करना है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आउटलाइन हो जाए नन, कि जब भी हम फोकस करें ना तो आउटलाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बॉर्डर कलर जो है वो वेरिएबल प्राइमरी होना चाहिए। तो ये इस तरीके से रहेगा, देखो बॉर्डर कलर वेरिएबल प्राइमरी हो रहा है, ठीक है, और हल्की सी ट्रांजिशन के साथ हो रहा है, ये देख लो। अगर 0.3 ना करता और यहाँ पे मैं इकट्ठा ही 2 कर देता ना, तो इस तरीके से आता है, ये देखो हल्का सा करके, ये देखो, ठीक है। मतलब जैसा भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड 0.3 और 0.5 के आसपास है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा भाई बॉक्स शेडो भी आना चाहिए ना। अब अकेला जो बॉर्डर कलर बदल रहा है वो नहीं सही लग रहा, तो 000 और 3 पिक्सल, ठीक है। एंड RGBA, एंड मैं क्या कहता हूँ आके 58 134, और मैं कहता हूँ 255, एंड यहाँ पे कहूँगा 0.2। तो जब मैं इस पे, ये देखो इस तरीके से बॉक्स शेडो आएगा, ये देखो, ठीक है। फोकस होगा तो बॉक्स शेडो आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ जो स्टेटस ऑप्शंस हैं, मतलब स्टेटस ऑप्शंस एक पेरेंट है जिनके अंदर स्टेटस BTN आ रहे हैं अप्लाइड इंटरव्यू रिजेक्ट करके, ठीक है। तो उनको मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, उनको मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं कहता हूँ सबसे पहले तो, सबसे पहले आप इसे देखो ये इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आने के बाद ना डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करूँगा,
गैप 10 पिक्सल करके, और मैं कहता हूँ फ्लेक्स रैप रैप। तो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्स जो है इनको रो में ले आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई ये जो स्टेटस BTN है कॉपी कर लो और यहाँ पे आना और पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई इनकी जो फ्लेक्स है वो हो जानी चाहिए 1, ठीक है। पैडिंग दे दो यहाँ पे 12 पिक्सल्स, तो ये देख सकते हो इस तरीके से हो गया, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, मैं कहूँगा वेरिएबल बॉर्डर, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे कहता हूँ आके हो जाए वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, बॉर्डर आ गया, बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब बॉर्डर रेडियस देता हूँ 10 पिक्सल्स, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई कर्सर इस पे होना चाहिए पॉइंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि वो राइट साइड पे लग रहे हैं ये, लेकिन आप सेंटर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, फॉन्ट वेट कर दो 600, तो ये थोड़े इस तरीके से बोल्ड हो जाएंगे। ट्रांजिशन यहाँ पे ऑल 0.3 सेकेंड्स, ईज, ठीक है। ईज भी रहने दो 0.3 सेकेंड्स ही कर दो, और यहाँ पे क्या देना, मिन विड्थ के मिनिमम विड्थ 120 पिक्सल रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली फ़िलहाल एक इस तरीके से हमने स्टेटस BTN रेडी की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो स्टेटस BTN है, ठीक है, जब भी इन पे कोई होवर करे, ठीक है, तो जो इसकी बॉर्डर की विड्थ है ना, बॉर्डर विड्थ वो 3 पिक्सल हो जानी चाहिए, मतलब ऐसी, ये देखो, ठीक है। तो बॉर्डर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं सही लग रहा। मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे ना मैं यहाँ पे कहूँगा एक्टिव, ठीक है। जब भी बटन एक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है ऑब्वियसली, तो डेट्स वाई। लेकिन ये देखो, ठीक है, इस तरीके से रहना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो अपना स्टेटस BTN है, ठीक है, जब भी उस पर होवर हो तब क्या होना चाहिए, तब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट मैं यहाँ पे कहूँगा Y-2 पिक्सल होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो काफ़ी आसानी के साथ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये जितने भी बटन्स हैं ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ अप्लाइड जैसे हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो मैं इसे एक ही लाइन में कर दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ बॉर्डर वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है, बॉर्डर कलर वेरिएबल प्राइमरी कलर, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से देखो अप्लाइड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और मेरे पास यहाँ पे ये देखो जितने भी बटन की ये क्लासेस हैं मैं इनको यहाँ पे पेस्ट करता रहूँगा, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में बॉर्डर कलर वेरिएबल मैं कहता हूँ आके वार्निंग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा वार्निंग, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, रिजेक्ट के अंदर क्या कहता हूँ, रिजेक्ट के अंदर क्योंकि रिजेक्ट हो गए हैं हम, तो मैं बॉर्डर कलर इसका जो है डेंजर कर दूंगा, रेड में होता है डेंजर, ठीक है। तो डेंजर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास ये जो ऑफ़र है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ आके ऑफ़र, और क्योंकि ऑफ़र है तो इसका कलर सक्सेस हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेस, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के अंदर वैसे इस तरह होते हैं, लेकिन मैंने CSS के अंदर उनको वैसा नाम दे दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, पता चलता रहे। ओके, तो ये देखो इस तरीके से हो गया, ठीक है, राइट, काफ़ी सही लग रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखो अपने पास ये जो जितने भी स्टेटस BTN थे ये तो हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक ये इनपुट टाइप हिडन है, ये ID स्टेटस, ये अभी नहीं हम करेंगे, इसे बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ देखो सबमिट बटन है, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने का पेस्ट करता हूँ। अब सबमिट बटन है क्या, ये है सबमिट बटन, कि जिस पे हम यहाँ पे जब डाटा फिल करते हैं, और यहाँ से हम एज एन एग्जांपल अप्लाइड सेलेक्ट हो गया, सेव एप्लीकेशन में क्लिक किया, तो ये जो डेटा सेव करने के लिए सबमिट करने के लिए काम में आएगा ना, वो सबमिट बटन को अब मैं क्या कहता हूँ कि प्राइमरी कर दो, ठीक है। और कलर इसका वाइट कर दो, काफ़ी बेसिक स्टाइल कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, बॉर्डर नन करने के बाद ना, और पैडिंग 16 पिक्सल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बॉर्डर नन ना करता तो ब्लैकिश रहता साइड पे बॉर्डर, तो वो सही नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ विड्थ 100% रहेगी, ठीक है। एंड विड्थ 100% करने के बाद देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या कहता हूँ कि 10 पिक्सल के आसपास कर दो, और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो इसका 1.1 REM कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया, और फ़ॉन्ट वेट कर दो ताकि थोड़ा सा बोल्ड रहे 600, ठीक है। और कर्सर पॉइंटर कर दो, ठीक है। और ट्रांजिशन दे दो ऑल, मैं कहता हूँ 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। एंड ये इस तरीके से हो गया। फिर मैं कहता हूँ आके मार्जिन टॉप दे दो 10 पिक्सल्स, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके कि कॉपी कर लेना और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करना। मैं कहता हूँ जब मैं इस पर करूँ होवर, ठीक है, अब जब मैं इस पर होवर करूँगा तो बेसिकली अभी देखो इस तरीके से है, राइट। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि भाई होवर करने पे ना तुम्हारा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नहीं वाइट नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, वाइट नहीं, मैं इसे एक कलर देता हूँ। मैं कहता हूँ #2a75FF, ठीक है, हाँ ये होना चाहिए। तुम ट्रांसफॉर्म होने चाहिए ट्रांसलेट वाई की तरफ -2 पिक्सल, और फिर तुम्हारे अंदर बॉक्स शेडो आनी चाहिए 0 5 पिक्सल 15 पिक्सल, एंड RGBA, ठीक है, मैं कहता हूँ आपके 58 134, और कहता हूँ 255, एंड यहाँ पे कहूँगा 0.3, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, देखो मैं इस पर होवर करता हूँ तो कलर थोड़ा डार्क होता है एंड बॉक्स शेडो आ रहा है साइड पे, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली हमने अपना ये जो सारा काम है ना, ये वाला जिसके एप्लीकेशन हम सबमिट करवाएंगे वो हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड को स्टाइल करते हैं। सो हमें डैशबोर्ड को स्टाइल करने के लिए ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास एक क्लास है डैशबोर्ड, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो डैशबोर्ड क्लास है इसे पेस्ट करूँगा। तो अभी देखो डैशबोर्ड इस तरीके से है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आने के बाद क्या करूँगा कि बैकग्राउंड करूँगा वाइट, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस इसे दे दूंगा, बॉर्डर 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 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 16 पिक्सल, ठीक है, और पैडिंग ऐड कर देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। और अभी दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉक्स शेडो रहेगा 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल, RGBA, और मैं कहता हूँ 0 0 0 0.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से बॉक्स शेडो आएगा। ओके, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा डैशबोर्ड हेडर है, ठीक है, कॉपी कर लेना इसे, यहाँ पर आना पेस्ट करना। तो फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं कि डैशबोर्ड हेडर के अंदर अपने पास है क्या, इसके अंदर अपने पास फॉर्म टाइटल है, ठीक है, जिसके अंदर एक आइकन भी है, फिल्टर बटन है, ठीक है। तो फिलहाल जो ये इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसे ना फ्लेक्स दूंगा ताकि ये रो के अंदर आए, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कह दिया, और फ्लेक्स कहने पे इस तरीके से हो गया अभी के लिए, ठीक है। रुको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर भी नहीं, एक मिनट रुको, मुझे स्पेस बिटवीन करना चाहिए, ठीक है, स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स मुझे सेंटर करना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मार्जिन बॉटम मैं क्या कहता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है, और फ्लेक्स रैप को मैं यहाँ कहता हूँ रैप हो जाओ, और गैप आ जाए तुम्हारे अंदर 20 पिक्सल्स का। तो ये फिलहाल कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये तो चलो हमने कर दिया डैशबोर्ड हेडर के अंदर, ठीक है। अब जो फिल्टर बटन्स हैं, ठीक है, जो फिल्टर बटन्स हैं उनको भी तो मैं चाहता हूँ ना कि वो रो में आए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, इस तरीके से आ गया। अब देखो कितने साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं ठीक लग रही, तो गैप दे दो और फ्लेक्स रैप को रैप कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से फिलहाल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जो फ़िल्टर BTN है, ठीक है, ये जो फ़िल्टर BTN है कॉपी कर लो इसे, और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ पेस्ट करो, ठीक है। पैडिंग दे दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वाइट, और फिर यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और मैं कहूँगा कि वेरिएबल बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, एंड बॉर्डर रेडियस मैं क्या कहता हूँ 8 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं कहता हूँ इनके ऊपर आ जाए कर्सर पॉइंटर, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट हो जाए 600, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ आपके ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं कहूँगा कि ये जो मेरा फ़िल्टर BTN है ना, अब जब मैं कहता हूँ मैं इस पर क्या करूँ, होवर करूँ, ठीक है, मैं इस पर होवर करूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे कि जो फ़िल्टर बटन है जब वो एक्टिव हो, ठीक है, तब उसके अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिएबल प्राइमरी रहना चाहिए, कलर यहाँ पे वाइट रहना चाहिए, बॉर्डर कलर यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल प्राइमरी होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम देखो यहाँ पे होवर करते हैं ये चीज़ हो रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे ये क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए इसे यार, अच्छा कोमा नहीं लगाया, तो कोमा लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो BTN एक्टिव रहेगा, फिलहाल बाय डिफ़ॉल्टली हमने इसे एक्टिव रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो इसे एक्टिव रखा है। तो जब ये BTN एक्टिव होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ये ट्रांजिशन दे रहा है किसी, जो बहुत ही प्यारी लग रही है, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे
कहता हूँ कि भाई अपने जो फिल्टर बीटीएन से चलो वो तो हो गए, ठीक है। अब जो स्टैट्स हैं अपने, स्टैट्स क्या हैं, ये हैं स्टैट जिसके अंदर टोटल आएंगी, एप्लीकेशंस कितनी हैं, अप्लाइड वेटिंग्स में, और ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो स्टैट्स है मैं कहता हूँ कि कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है। अभी के लिए देखो स्टैट्स ये कुछ इस तरीके से, टोटल अप्लाइड वेटिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ना एक ग्रिड सिस्टम, इसको एक ग्रिड सिस्टम में डालूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आके ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट होने चाहिए, ऑटो फिट, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ मिन मैक्स, ठीक है। एंड कहूँगा कि 150 पिक्सल और 1 FR, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड कहता हूँ इनके अंदर गैप रहे 20 पिक्सल का, मार्जिन बॉटम रहे 40 पिक्सल। सो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, पेस्ट करना, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके बैकग्राउंड वेरिएबल लाइट, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देना आके 12 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन मैं कहता हूँ सेंटर, एंड बॉर्डर टॉप, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आके 5 पिक्सल सॉलिड, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा अभी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपने स्टैट कार्ड का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मैं कहूँगा इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो, और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट इंटरव्यू, ठीक है। डॉट इंटरव्यू, और उसका जो डॉट इंटरव्यू है, बॉर्डर कलर इसका यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ वेरिएबल वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से रहेगा, ओके। डॉट इंटरव्यू का बॉर्डर कलर वार्निंग में आएगा, ठीक है। एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउनर कर लेना। अब इसके बाद क्या कहता हूँ रिजेक्टेड, ठीक है। और इसका आएगा डेंजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डेंजर के अंदर आ गया। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ऑफ़र, ठीक है। और ऑफ़र का सक्सेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट ऑफर, स्टैट का डॉट ऑफर, यहाँ पे ऑफ़र नहीं बनाया क्या मैंने, इंटरव्यू है रिजेक्टेड है, हाँ ऑफ़र मिस कर दिया मैंने यार यहाँ पे। ओके, सो आई हैव गुड प्लान फॉर ऑफ़र, मैंने कुछ और सोचा अब, ठीक है। तो अभी इसे ऐसे ही रहने दो, स्टैट कार्ड, और जो है डॉट ऑफर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि अपने पास ना इसके अंदर एक स्टैट नंबर है, ठीक है। तो इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। अब इसे यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट करना। क्या कहता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 2.5 आ रही है इसका, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट दे दो यहाँ पे आके 700, और मार्जिन यहाँ पे दे दो आके 10 पिक्सल एंड ज़ीरो, ठीक है। जब आप ये चीज़ कहोगे तो अभी यहाँ पे देखो काफ़ी ये बड़े बड़े इस तरीके से हो चुके हैं, काफ़ी सही लग रहा है यार, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये जो अपने पास जॉब लिस्ट है, ठीक है, जहाँ पे अपनी एक पूरी लिस्ट शो करवाएगा, तो उसे यहाँ पे स्टाइल करना है मुझे। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डिस्प्ले मुझे करना है फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन मैं कहता हूँ कि कॉलम्स के अंदर शो करवाए, सो कॉलम कर देता हूँ, गैप दे दूंगा 15 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा वो देखने को नहीं मिलेगा, जब जॉब लिस्ट आएगी तब सही पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है, इसके बाद अपने पास यहाँ पे जॉब लिस्ट है, ठीक है। और सो यहाँ पर देखो कि मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, तो आप कर सकते हो। इसकी जो विड्थ है ना उसे थोड़ा कम कर दिया मैंने, ठीक है। और इससे ग्रिड सिस्टम में डाला था ना जो, तो इसे मैंने एक रो में दो दो कर दिए, ठीक है, मतलब चार हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, और इसे यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है। आप इसकी हाइट बढ़ाओगे ना, चीज़ें ज़्यादातर खुद ही सेट हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें सेम है यार, और क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। बस यही चीज़ की है, इसकी हाइट कम की है, सॉरी विड्थ कम की है, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी है, ओके। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे आने के बाद लिख देना जॉब आइटम, ठीक है। जॉब आइटम, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं, वेरिएबल लाइट, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं, 20 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 12 पिक्सल, ठीक है। ये जस्ट एक अंदाज़ा है अभी मेरा, अभी मैं उसे कुछ कह नहीं सकता कि कैसा लगेगा, तो देखेंगे कि अगर सही लगा तो यही स्टाइल रहेगा, नहीं तो हम बदल देंगे, ठीक है। बेसिकली हम इसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस क्लास को बनाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा मैं, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहूँगा स्पेस बिटवीन, एंड लाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और ट्रांजिशन दे देता हूँ ऑल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है।
ओके सो ये जो जॉब आइटम है यहाँ पे कॉपी कर लेना, पेस्ट का नाम मैं क्या कहता हूँ आपके होवर, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कहता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -3 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शेडो में मैं क्या करता हूँ 0.5 पिक्सल, 15 पिक्सल RGBA, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ 0.0.0.5, ठीक है। अच्छा 0.05 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सो ये जॉब आइटम के ऊपर होवर पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा तो अभी एज्यूम करो कि अपनी जॉब आइटम है ये जो, ठीक है, जॉब आइटम है और डॉट इंटरव्यू है, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू हमने चूज़ किया है तो बॉर्डर लेफ्ट कलर जो है इसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो हम इस तरीके से लिख देते हैं बॉर्डर लेफ्ट कलर, ठीक है। मैं क्या कहूँगा आके मैं कहता हूँ वेरिएबल वार्निंग रहेगा, ठीक है। होल्ड शिफ्ट डाउन एरो, होल्ड शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। और अगर रिजेक्टेड है तो बॉर्डर लेफ्ट कलर वेरिएबल डेंजर रहेगा, ठीक है। और अगर ऑफर है तो ये सक्सेस रहेगा, ठीक है। अच्छा सो ये चीज़ रहेगी। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ जॉब इन्फो, ठीक है। जो भी मतलब जॉब की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब थी, ये था वो था, तो वो सब कुछ इस तरीके से स्टाइल होगा। कलर वेरिएबल डार्क रहेगा, ठीक है। डार्क, डेंजर नहीं, डार्क, ठीक है। ओके और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि जॉब इन्फो ये जो है कॉपी कर लेना, पेस्ट करना मैं कहता हूँ जो उसका पी है, ठीक है, उसमें कलर वेरिएबल ग्रे रहेगा, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 0.95 ठीक है। अच्छा सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अच्छा अब मेरे पास फ़िलहाल तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैं अभी स्टाइल दे रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉब का जो स्टेटस होगा, ठीक है, जो भी स्टेटस होगा उसके अंदर पैडिंग देनी है 8 पिक्सल, 16 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस देना है यहाँ पे आने के बाद 20 पिक्सल। और फॉन्ट वेट करना है यहाँ पे 600। और फॉन्ट साइज़ देना है 0.9 REM, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मैं एक दफ़ा पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ये टैब दबा दिया था मैंने। अच्छा ये देखो स्टेटस अप्लाइड, ठीक है। और अप्लाइड पे बैकग्राउंड ये वेरिएबल प्राइमरी रहेगा, इंटरव्यू पे बैकग्राउंड ये चीज़ रहेगी, रिजेक्टेड पे ये रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करना। ओके अच्छा मैं यहाँ देखना चाहता हूँ क्या मेरे पास यहाँ पे एक नहीं है, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डिलीट, ठीक है, डिलीट BTN, ठीक है। जो डिलीट BTN रहेगा ना उसके अंदर बैकग्राउंड RGBA यहाँ पे कर दो 230, ठीक है। एंड ये जो है बैकग्राउंड ये यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ आके कि कलर वेरिएबल भी डेंजर रहेगा। और बॉर्डर यहाँ पे नन कर दो, विड्थ यहाँ पे 36 पिक्सल्स मान के चलते हैं, चलो इतनी काफ़ी रहेगी आई थिंक, तो देखेंगे बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हुई ठीक करने वाली तो कर देंगे। 50% रहेगा। कर्सर उस पर पॉइंटर आएगा। फॉन्ट साइज़ 1 REM। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे ऑल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि मार्जिन लेफ़्ट यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ आगे कि ये जो डिलीट BTN है, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं आने के बाद कहूँगा होवर और कहूँगा आके बैकग्राउंड वेरिएबल डेंजर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कलर कर दो वाइट, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक मैंने ये चीज़ की है, ठीक है। अच्छा अब ये जो एम्प्टी स्टेट है मेरे पास ये देखो, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा एम्प्टी स्टेट के अंदर मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 4 REM, ठीक है। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर दो और कलर या वेरिएबल यहाँ पे बॉर्डर कर दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ इतना बढ़ गया है तो ये है। एक चीज़ और हम यहाँ पे करते हैं कि
के यार इतना, एक काम करते हैं इसे आइकन में डाल देते हैं सारी चीज़ स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल आइकन में डाल दो, और इसे यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट करो, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, ठीक है, एंड पैडिंग दे दो, ठीक है, पैडिंग से ये चीज़ सही लगेगी। कुछ मैं 80 ज़्यादा रहेगा यार, 60 पिक्सल कर दो, 20 पिक्सल कर दो, ठीक है, और कलर यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल ग्रे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। सो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो फुटर है, ठीक है, क्या करो कि फुटर के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, मार्जिन टॉप दे दो ताकि थोड़ी सी स्पेस थोड़ी बनी रहे, कलर वेरिएबल ग्रे कर दो, और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 0.9 REM, ठीक है, पैडिंग दे दो यहाँ पे मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब फुटर के अंदर मेरे पास और कुछ है क्या, आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ थी मेरे पास फुटर में, ये है फुटर यहाँ पे, ये देखो हाईलाइट, ठीक है, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, एंड मैं क्या कहता हूँ कि कलर वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है, और फॉन्ट वेट यहाँ पे कहता हूँ आपके 600, एंड इसके बाद यहाँ आई थिंक काफ़ी है इतना, तो ये देखो इसके बाद ये इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो बेसिक्स ही हमने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अभी की UI तैयार कर लिया, ठीक है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है कि जब हम यहाँ पे डेटा एंटर करेंगे ना, और यहाँ पे एज एन एग्जांपल हो कि अगर अप्लाइड किया है तो अप्लाइड पे क्लिक कर दिया, इंटरव्यू यहाँ ऑफर रिजेक्ट, तो जब सेव करेंगे एप्लीकेशन को तो यहाँ पे ये चीज़ डैशबोर्ड में शो होनी चाहिए, ठीक है, एंड हम इसे फिल्टर कर पाएँ ऐसे, ठीक है। ओके, तो उस चीज़ के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो जल्दी से चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब मैं आपको प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी मेरे होते हुए। अच्छा, अब यहाँ देखो, मैंने कहा लेट जॉब्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कहा जेसन, जेसन डॉट पार्ट्स, और मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जॉब एप्लीकेशंस हैं उन्हें गेट करो, और यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है, एंड का एरे, ठीक है, और मैंने कहा लेट सेलेक्टेड स्टेटस इज इक्वल टू होगा अप्लाइड, ठीक है, मान के चलो अप्लाइड, लेट करंट फिल्टर इज इक्वल टू रहेगा ऑल। ओके, मैंने फिर यहाँ पे कुछ डोम एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, मतलब डोम को यूज़ करते हुए यार, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यहाँ मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो मेरे पास है एक स्टेटस बटन, ठीक है, मैं कहूँगा यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ जो स्टेटस बटन्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच को यहाँ पे लगाया, और मैं यहाँ से BTN पास करवाऊंगा, एंड इस तरीके से एरो फंक्शन आएगा। मैं कहता हूँ कि अब ये जो BTN है, जब इस पे इवेंट लिसनर हो, ठीक है, क्या इवेंट हो, इवेंट क्या परफॉर्म हो, जब भी इस पे को क्लिक करे, ठीक है, देन यहाँ पर ये जो है क्लिक करने के बाद क्या हो, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट बटन्स, ठीक है, और मैं यहाँ कहूँगा डॉट फॉर ईच, ठीक है, एंड मैं कहूँगा कि बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू, एंड मतलब इस तरह एरो फंक्शन का साइन लगाना है, ठीक है, मैं कहता हूँ बी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, और यहाँ से रिमूव कर दो, किसे, एक्टिव को रिमूव कर दो, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इसके बाद मैं कहता हूँ कि जो BTN है, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, क्लास लिस्ट, रुको ज़रा यार, सी नहीं डला, हाँ क्लास लिस्ट, और मैं यहाँ कहता हूँ आके डॉट ऐड कर दो, ठीक है, किसे ऐड कर दो, अभी जिसे रिमूव किया था ऊपर हमने, एक्टिव को, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो सिलेक्टेड स्टेटस है, ठीक है, सिलेक्टेड स्टेटस मैं कहता हूँ इज इक्वल टू BTN, ठीक है, डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी डेटा स्टेटस होगा, अब डेटा स्टेटस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको नहीं याद रहेगा। अ, यहाँ पे ऊपर आओ ना, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा स्टेटस कहा था, ये देखो, तो इन डेटा स्टेटस के इक्वली वो सब कुछ परफॉर्म करेगा एक्शंस, के उसका स्टेटस क्या रहना चाहिए, राइट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो स्टेटस इनपुट है उसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहूँगा सिलेक्टेड स्टेटस के इक्वल होनी चाहिए, मतलब यहाँ से जो स्टेटस इसके पास जाएगा वही स्टेटस अपनी स्टेटस इनपुट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मतलब जब मैं जब मैं यहाँ से अप्लाइड सेलेक्ट करूँगा तो अप्लाइड आना चाहिए, जब मैं यहाँ से इंटरव्यू सेलेक्ट करूँगा एंड ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, अभी ये इस तरीके से है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड बाय द वे इन बटन्स की बात भी नहीं हो रही, ये फिल्टर बटन्स है, सॉरी, इनकी बात हो रही है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे डेटा सेव नहीं हो सकता, तो मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दे सकता, नहीं तो मैं आपको देता, यहाँ पे इस तरीके से आता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलन्स लगा दो। ओके, अब ये जो मैंने कहा फिल्टर सेक्शन है, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने जॉब फॉर्म को भी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये रहा जॉब फॉर्म ऊपर।
मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ जो जॉब फॉर्म है, ठीक है, मुझे इस पे क्या करना है, इवेंट देना है कि जब भी उस पे कोई सबमिट करेगा कोई चीज़, ठीक है, तो एक पैरामीटर यहाँ से पास करवा दो ई, ठीक है, और मैं कहता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि सो यहाँ पर देख लो कि मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर बटन्स को कहा था कि करेंगे, वो किया नहीं, अभी मैं करता हूँ, ठीक है। जो जस्ट मैंने नीचे ना एक छोटा सा लॉजिक टाइप बनाने की ट्राई की है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़िल्टर बटन क्या करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो कि बस यहाँ पे स्टेटस बटन की जगह लिख देना कि फ़िल्टर बटन डॉट फॉर ईच BTN। मैं कहता हूँ BTN एडलिव से जब इस पर क्लिक करे तो ये जो इसकी जगह पे लिख देना कि फ़िल्टर बटन्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, और यहाँ से इस तरीके से बी एरो फंक्शन बी डॉट क्लासेज रिमूव कर दो एक्टिव को, एंड BTN डॉट क्लासेज ऐड करो इसमें, और मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कहता हूँ करंट फिल्टर इज इक्वल टू BTN डॉट गेट एट्रीब्यूट, और डेटा यहाँ पे कहता हूँ आके फिल्टर, जैसे हमने वहाँ पे डेटा स्टेटस कहा था, यहाँ पे डेटा फिल्टर कहा था। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि भाई जो करंट फिल्टर की वैल्यू नहीं, बस ऐसे ही कह देना करंट फिल्टर इज इक्वल टू, और मैंने कहा था यहाँ पे ऐड एक्टिव ना डेटा फिल्टर, तो एक काम कर लो कि ये भी रहने दो, ये लाइन अभी ये चाहिए ही नहीं हमें, बस यहाँ पे काम कर लेना कि रेंडर जॉब्स करके ना एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा देना, ठीक है, ये बाद में हम इसे देख लेंगे। फिलहाल ये देखो, ये फिल्टर बटन्स का यहाँ पे काम हो चुका है, एंड यहाँ पे मैंने प्रीवेंट डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पे जॉब टाइटल कंपनी और उसकी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है, और स्टेटस को मैंने स्टेटस इनपुट की वैल्यू के बराबर रख दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं अब यहाँ पे कहूँगा इफ़, ठीक है, और नॉट यहाँ पे कहूँगा जॉब टाइटल, ठीक है, नॉट जॉब टाइटल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ उसे ट्रिम करना है, ठीक है, ट्रिम एक फंक्शन है, आप ये समझ लो, ठीक है, ट्रिम, और यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा मैं कहता हूँ नॉट कंपनी, ठीक है, नॉट कंपनी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रिम, ठीक है, ओके। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अलर्ट कर दो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्लीज़ फिल प्लीज़ फिल इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है, फील्ड, ओके। सो ये चीज़ कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, और ये रिक्वायर्ड इस तरीके से रहेगा, एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न कर देना इसे, ठीक है। करेगा क्या कि अगर जॉब टाइटल देखो, जॉब टाइटल जो है अगर वो नहीं देता, ठीक है, ठीक है, और अगर जो कंपनी है वो नहीं होती, और यहाँ पे ट्रिम ये मैं आपको अगर इसे एक्सप्लेन करूँ तो आ, ये एक फंक्शन है, मतलब, ठीक है, समझो बात को एक मिनट। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहूँगा कॉन्स्ट जॉब, ठीक है, कॉन्स्ट जॉब इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कहता हूँ आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा डेट डॉट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नाउ, ठीक है, ओके। इस तरीके से कॉमा आएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहूँगा टाइटल, टाइटल जो है वो जॉब टाइटल होगा, ठीक है, जॉब टाइटल, ठीक है, ओके। एंड देन इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि कंपनी, ठीक है, कंपनी तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी होगी, ठीक है, और स्टेटस, ठीक है, वो यहाँ पे ये, ठीक है, ओके। एंड देन लास्ट में मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो डेट है, ठीक है, डेट भी तो आनी चाहिए ना, तो वो उस चीज़ के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू डेट, ठीक है, और ये बन गया, और मैं कहता हूँ कि टू ISO स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि इसे स्प्लिट कर दो, तो डॉट स्प्लिट, ठीक है, तो डॉट स्प्लिट हो गया, एंड स्प्लिट करके यहाँ पे क्या आना चाहिए टी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़ीरो है इंडेक्स, तो वो चीज़ आएगी, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि जो है जॉब्स, ठीक है, जॉब्स उसे पुश करना है, ठीक है, पुश करो उसे, पुश भी एक मेथड है, ठीक है, जॉब, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो जॉब्स हैं ये इसके अंदर पुश होगा जॉब, ठीक है। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि सेव, यहाँ पे कहूँगा टू लोकल स्टोरेज, ठीक है, ये नाम रख देते हैं, सेव टू लोकल स्टोरेज, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो रेंडर जॉब्स है वो यहाँ पे फंक्शन चले, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जॉब फॉर्म्स, जॉब फॉर्म जो है वो रीसेट हो, ठीक है,
रीसेट इस तरीके से, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि स्टार्ट्स बटन, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट फॉर ईच, ठीक है। एंड मैं क्या कहता हूँ आके इस तरीके से मैं यहाँ पे कहूँगा बी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट रिमूव, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा आके एक्टिव, ठीक है। अच्छा, और सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डॉट स्टेटस जो BTN है, ठीक है, मुझे याद है स्टेटस BTN, और डॉट अप्लाइड, ठीक है, उसे यहाँ पे सिलेक्ट करो। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, उसमें ऐड कर दो एक्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि जो स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स है, यहाँ पे स्टेटस है, सॉरी, स्टेटस इनपुट है, उसकी जो वैल्यू है इज़ इक्वल टू, उसे यहाँ पे अप्लाइड कर दो, ठीक है, अप्लाइड कर दो। और ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा। अब मैं क्या कहता हूँ आके सिलेक्टेड स्टेटस डॉट वैल्यू भी नहीं, सिलेक्टेड स्टेटस इज़ इक्वल टू अप्लाइड, ठीक है। अच्छा, एंड थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन शो करने के लिए मैं एक अलर्ट भी दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एडिड, ठीक है, कोलन, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉब टाइटल, ठीक है, जॉब टाइटल, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ ऐड कंपनी, ठीक है। सो ये चीज़ आएगी। ओके, तो अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा, देखो, जो एक फंक्शन है जॉब्स को डिलीट करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ कि डिलीट जॉब्स, ठीक है, डिलीट जॉब्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। तो डिलीट जॉब्स, तो मैं यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर से मैं आईडी पास करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो जॉब्स है ना, वो एक आईडी के ऊपर बेस होंगी, मतलब डिलीट करने के लिए हर आईडी डिलीट होगी। समझ रहे हो? शायद शायद तुम समझ रहे हो, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि मैं क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा, क्योंकि कंफर्म कर रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एप्लीकेशन, ठीक है, ओके। एंड मैं कहता हूँ इफ़ अगर कंफर्म करेगा तो जो जॉब्स हैं इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉब्स डॉट फिल्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं आके पास करवाता हूँ जॉब एक एरो फंक्शन, और मैं क्या कहता हूँ आके जॉब डॉट ID, ठीक है। एंड कहता हूँ आखिर नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे कहूँगा ID, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि सेव टू लोकल स्टोरेज, ओके। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके रेंडर जॉब्स, ठीक है। तो ये होगा, तो बेसिकली ये डिलीट करेगा जॉब को, ठीक है। एंड यहाँ पे एस नहीं लगाते, डिलीट जॉब कर देते हैं वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है सेव टू लोकल स्टोरेज, आपको याद होगा ये वाला, ठीक है, इसे यहाँ से कर लेना कॉपी, और अब हम इसे बनाएंगे। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो, लोकल स्टोरेज के लिए ज़्यादा कोई हमें हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इजी है। बस हमें ये लिखना है लोकल स्टोरेज सेट आइटम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे इसे कहूँगा जेसन, ठीक है, डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई अब क्या करता है आपको पता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा जॉब्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको नहीं पता होता ना स्ट्रिंगीफाई करता क्या है, उनके लिए VS कोड के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ पे हमें डिफाइन कर देता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये करता क्या है, यहाँ पे देखो, कन्वर्ट्स अ जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, ओके, ओके। इसके लिए यहाँ में देखो आपको काफ़ी सारी मेथड्स मिल जाते हैं, पैरामा जावास्क्रिप्ट वैल्यू यूजुअली एन ऑब्जेक्ट और एरे टू बी कन्वर्टेड, ठीक है, रिप्लेसर अ फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म द रिजल्ट्स, इस तरह काफ़ी कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि अपडेट, ठीक है, स्टेटस, ठीक है, अपडेट स्टेटस। और तो ये क्या है, ये एक एज अ फंक्शन होगा अपडेट स्टेटस, ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा फंक्शन, ठीक है।
और ये जो अपडेट स्टेटस है कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ कि तो यहाँ पर देखो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी किया मैंने, टोटल काउंट, अप्लाइड काउंट, इंटरव्यू काउंट एंड रिजेक्ट काउंट, ठीक है। और मैंने कहा जो इनका टेक्स्ट कंटेंट है, फर्स्ट टोटल काउंट में तो जॉब्स की जितनी भी लेंथ होगी उतना आएगा, राइट। एंड सेकंड में अप्लाइड में मैंने कहा जॉब्स जो है उसे फिल्टर करो, जे पास है यहाँ पे एज अ पैरामीटर, ठीक है। और एरो फंक्शन ने कहा कि जे डॉट स्टेटस अगर इक्वल है अप्लाइड के और उसकी लेंथ, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। और अगर दूसरा है मतलब इंटरव्यू है तो उस चीज़ में भी यही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लेंथ और रिजेक्टेड के लिए रिजेक्टेड में लेंथ है, ठीक है। बस ये सिंपल सी हमने यहाँ पे चीज़ की है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन ना जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो है मुझे तो यहाँ पे फंक्शन बनेगा रेंडर जॉब्स वाला, ठीक है, रेंडर जॉब्स। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि तो यहाँ पर फंक्शन रेंडर जॉब्स है ना, जो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट फिल्टर, ठीक है, लेट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फिल्टर जॉब्स, ठीक है। और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी आपका करंट फिल्टर होगा, ठीक है, लाइक इसे मैं इक्वल रख रहा हूँ आल के, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा अगर टर्नरी बेटर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जॉब्स, फिर यहाँ पे कहता हूँ कि कॉलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉब्स डॉट फिल्टर, ठीक है, जॉब्स डॉट फिल्टर। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जॉब, ठीक है, डॉट नहीं, जॉब एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है। एंड कहता हूँ यहाँ पे आने के बाद जॉब स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा इज इक्वल टू जो भी आपका करंट फिल्टर होगा ना, तो उसके यहाँ पे जॉब्स जो है शो करवाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ जो है बनेगी। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉब लिस्ट, ठीक है, जॉब लिस्ट मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। अब मैं कहता हूँ कि आके इफ़, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा जो फिल्टर्ड जॉब्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि डॉट लेंथ अगर यहाँ पे इक्वल टू है ज़ीरो के, ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो, मैं कहता हूँ कि जो एम्प्टी स्टेट है अपनी, ठीक है, एम्प्टी स्टेट है, मैं यहाँ पे कहूँगा उसे स्टाइल कर दो, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक मतलब फिर वो वहाँ पे शो होने लग जाएगा भाई कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जॉब लिस्ट, और मैं यहाँ कहता हूँ इसे अपेंड कर दो चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एम्प्टी स्टेट, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि रिटर्न कर दो इसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एम्प्टी स्टेट, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा आके कि फिल्टर्ड जॉब्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट फॉर ईच, एंड मैं यहाँ से पास कराऊँगा जॉब को, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पर देखो कि तो यहाँ पर देखो कि ये चीज़ें मैंने आपको सारा लॉजिक यहाँ तक समझाया ना। अच्छा, एम्प्टी स्टेट मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्लॉक कर दो और उसके बाद यहाँ पे नन, ठीक है। अच्छा, अब फिल्टर जॉब्स कहता हूँ मैं यहाँ से जॉब पास कराओ, यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट कर लो डिव, फिर क्लास नेम दे देना, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो इसके बाद देखो स्टेटस क्लास, मैंने कहा स्टेटस, और यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर ये टेम्पलेट लिटरल का यूज़ किया, मैंने कहा स्टेटस क्या आएगा, जो जॉब का स्टेटस होगा। स्टेटस टेक्स्ट क्या आएगा, मैंने कहा जॉब डॉट स्टेटस कैरेट ज़ीरो उस अपर केस प्लस जॉब स्टेटस डॉट स्लाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इनर एच टी एम एल के अंदर जो मैंने जॉब इन्फो जॉब टाइटल वहाँ स्टाइल किया था ना सी एस, उसमें वो डाल दिया। फिर कहा कि जॉब लिस्ट जो है उसके अंदर पेंड कर दो जॉब एलिमेंट्स को, जितने भी जॉब एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड अपडेट कर दो स्टेटस को, सॉरी स्टार्स को, स्टार्स नहीं है स्टैट्स हैं, ठीक है, अपडेट स्टैट्स, ठीक है। और रेंडर जॉब्स ये हो गया। अब अ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि अपडेट, मैंने यहाँ पे स्टैट्स की जगह पे स्टेटस लिख दिया था, तो अगर स्टैट्स कर दूँ यहाँ पे तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपडेट स्टैट्स, ओके। एंड रैंडम जॉब्स का फंक्शन चल गया। सो अब मैं अगर यहाँ पे आऊँगा और मैं कहता हूँ आने के बाद मैं एक भाई वेब डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, अप्रोक्स कोडिंग के अंदर अप्लाई किया था, और अभी अप्लाइड ही किया है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट किया, देखो सेव एप्लीकेशन, सेव एप्लीकेशन भाई वर्क कर, क्यों कैसा कर रहा है मेरे साथ, आ, ये तो वर्क कर रहे हैं बट ये वर्क नहीं कर रहा।
कोई छोटा मोटा इसमें कोई ना कोई मसला रहेगा, देखते हैं। चैट जीपीटी मेरी हेल्प करेगा। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दे नॉट सेविंग डाटा एंड शो ऑन डैशबोर्ड। स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो कि ये मुझे बताएगा जल्दी से, भाई कुछ बताओ। यू डोंट हैव वन प्रॉब्लम, यू हैव मल्टीपल लॉजिक्स। क्यों भाई? ये कह रहा है यू लोड डाटा विद दिस, राइट, बट यू सेव डाटा विद दिस एप्लीकेशंस। ओके, तो ये इसमें मसला आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ये इस तरीके से, एंड ये देखो। ओके, सेम कर दिया। फिर कहता है यू आर कॉलिंग फंक्शन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, अपडेट स्टेटस। अब ये मैंने कहाँ किया? मैंने तो अपडेट स्टेटस कर तो दिया भाई। अच्छा, यहाँ पे भी अपडेट स्टेटस कहा था क्या मैंने? अच्छा, अब अपडेट स्टेटस हो गया। अब क्या कह रहा है कि टाइपो डेट ब्रेक्स, यहाँ पे कह रहा है कि दिस, और स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। अ, ये देखो, एक्टिव, ओके, एंड फिर कह रहा है कि हाँ ये हो गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कह रहा है कि ये रॉन्ग सिलेक्टर है। अच्छा, तो ये है, कह रहा है कि आप इसकी जगह पे ये जो है, वेट अ मिनट, ये जो है पेस्ट कर दो, ठीक है। ओके, तो एम्प्टी स्टेट लॉजिक इज स्लोपी नॉट फैटर बट बैड प्रैक्टिस। ओके, ये तो मुझे पता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि वेब डेवलपर अगर डालूँ, प्रोक्स कोडिंग डालूँ, अप्लाइड सेव एप्लीकेशन, ये कह रहा है हाँ एडेड वेब डेवलपर एट प्रोक्स कोडिंग, और यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। कह रहा है कि टोटल 1 है, अप्लाइड किया है एक में, और यहाँ पे देखो कि ये बता रहा है प्रोक्स कोडिंग में 25/12/13 को किया है। अच्छा, अगर मैं आऊँ अप्लाइड में, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि मैं एक और कहता हूँ कि दोबारा से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऑफ़र आई है। अ, ये अभी नहीं हो रहा। अच्छा, ऑफ़र आई है और सेव एप्लीकेशन करूँ तो ओके कर दो, ठीक है। आप देखो 2 एप्लीकेशन हो गई हैं, एक अप्लाइड की, एक ऑफ़र की, ठीक है। मैं अगर ऑफ़र वाली में आता हूँ तो ये देखो फ़िल्टर करके मुझे बताएगा कि भाई ऑफ़र, ये अप्लाइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेंगी। एंड मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि भाई वेब डेवलपर की जॉब थी लेकिन ASA में जो भी है यार, रिजेक्ट हो गया हूँ मैं भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा एक रिजेक्टेड है, ठीक है। और इंटरव्यू तो भाई कहीं दिया ही नहीं अभी तक। ऑल में जाओगे तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिजेक्टेड में ये, ऑफर में ये, एंड ऑल दिस, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस जॉब ट्रैकर एप्लीकेशन को बना लिया है, एंड काफ़ी मतलब आसान था बनाना। एंड नो, मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई लेकिन उतना चलता है यार। अच्छा, मैं अब काफ़ी लोगों को ये मसला होता है कि मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास क्यों जाता हूँ यार, वो टाइम बचाता है। चैट जीपीटी बनाया क्यों गया था? इस्तेमाल करने के लिए, कि छोटे मोटे मिस्टेक्स हों तो कवर कर ले, ठीक है। तुम लोग मुझे तब कहो कि जब मैं पूरा लॉजिक ही उससे बनवा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे खुद को नहीं पता है मैं क्या लॉजिक बना रहा हूँ, बस कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ, फिर तुम मेरी कह सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज़, मैंने आपको एक अच्छा एक लॉजिक बनाया, वो बात अलग है कि हल्की फुल्की अंदर मिस्टेक आ जाती है, वो ठीक कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, काफ़ी मतलब कमाल का लग रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।